नमस्कार, मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। हमारी दिनचर्या में परिवार के साथ साथ कुछ बाहर के लोगों का भी दखल होता है, जैसे कि सब्जी वाला। इनकी जरूरत हमें हर रोज होती है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक सब्जी वाले की कहानी जो सारे मोहल्ले का पसंदीदा है। उसकी सब्जियां महंगी होने के बावजूद भी सारे लोग उससे क्यों सब्जियां लेते हैं, पता लगाते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो, मस्त मस्त पालक, सब्जी सब्जी। अरे लाल लाल सब्जी ले लो, लाल लाल टमाटर। बड़ी खूबसूरत लग रही है भाभी। अरे आइए ना, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। आपको देख के लगता है कि हमारे तो भाग खुल गए। अरे लीजिए ना, क्या क्या लेंगी भाभी आप? वैसे सच कहूं तो भाभी आपको देखकर दिल खुश हो गया। अरे आप पहली ग्राहक जो है मेरी, और आपके हाथ से बोनी हो जाए तो दिन भर ग्राहकों की भरमार रहेगी। वैसे भाभी एक बात बताएं, आप भले सब्जी लो या मत लो, लेकिन अपने हाथ से बोनी जरूर करा दो, भले ही चाहे धनिया मिर्ची ले लो। अरे दो, ये लो आप मिर्ची धनिया लो, ये लीजिए। कितना हुआ भैया? अरे जो आपका दिल करे दे दीजिए। ये लो। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी। भाभी हरी हरी सब्जियां ले लो। क्या बात भाभी, सब्जियां बाहर से मंगाने लगे हो क्या? तुम इतनी महंगी भी तो देते हो। अरे माँ कसम, आज के बाद अगर आपसे मोल भाव कर लूं तो आप चाहे तो सारी सब्जियां ले जाइए। ऐसे ही क्यों? कहीं से चुरा कर लाते हो क्या? खरीद कर ही लाते हो ना। हाँ, लेकिन सबके साथ मोल भाव थोड़ा ही किया जाता है। आप एक दिन मुझे अपने घर बुलाकर अपने हाथ की चाय पिला देंगी, मैं तो उसी में धन्य हो जाऊंगा। ये कैसे दे रहे हो? ये 50 रुपए किलो। इसे दे दो। अरे भाभी, भाभी वैसे एक बात बताएं, गांव में हमारी एक भाभी है, बिल्कुल आपके जैसी है। बहुत प्यार करते हैं उनसे, और आपको देखते हैं तो उनके जैसा महसूस होता है और अच्छा महसूस होता है। ये लीजिए भाभी। तुझे इतनी हिम्मत, तुमने हमें हाथ लगाया? हाँ, तुझे इतनी हिम्मत, तूने गलती से हाथ लगा दिया, जानबूझ के थोड़ा ही छोड़ूंगा। नहीं। अरे हाँ? अरे भाभी, जान से मार दूंगी। भाभी छोड़िए ना, भाभी छोड़ दीजिए। क्या छोटे मोटे लोगों के मुंह लग रहे हैं यहाँ? और तुम लोग वीडियो क्या बना रहे हो? हटो यहाँ से, हटो, निकलो यहाँ से। अरे छोड़िए भाभी, आप अपना बताइए क्या चल रहा है आजकल। और नवीन भाई साहब? वो लखनऊ मंत्रालय में है, 15 दिन में एक ही बार घर आ पाते हैं। और मैं आसपास की झोपड़पट्टी की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके।
वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप बताइए गुड्डी कैसी है और चाचा जी कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छी है। अब भाभी आप तो जानते हैं कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। 15 दिन से ज्यादा की छुट्टी मुझे मिल नहीं पाती। अब बाबूजी दोनों आंख से अंधे हैं या उनकी देखभाल करने वाली सिर्फ गुड्डी ही है। तो आप दिल्ली कब जा रहे हैं? कल ही निकल रहा हूँ भाभी। यही कहने आया था कि गुड्डी और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। हो सके तो कभी कदार मिल आइएगा, क्योंकि अब गुड्डी आप जितनी समझदार तो है नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। और हमारे पास एक दूसरे का नंबर तो है ही, फोन पे बात कर लिया करेंगे। ठीक है भाभी। गुड्डी से कहिएगा कि किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेगी। हाँ जरूर भाभी, कह दूंगा। चलिए नमस्ते भाभी, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, नमस्ते। अरे बाबूजी, आप आ गए? हाँ बहू, बहू बहुत जोर की भूख लग रही है। मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ। बाबूजी, अभी खाना नहीं बना है। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। खाना बना नहीं है? तुम कर क्या रही थी बहू? तुम्हारे तो आज का रंग ढंग ही समझ में नहीं आ रहा। जब प्रभुनाथ यहाँ है तब ये हाल है, वो चला जाएगा तब तो लगता है तुम मुझे भूखे ही रखोगी। प्रभुनाथ कहाँ है? वो बुलाओ उसे। वो सुप्रिया दीदी से मिलने गए हैं। बाबूजी नाश्ता कीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी ले आया हूँ। अच्छा किया बेटा, खाने के लिए लेकर आ गया। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। पता नहीं बहू ने तो आज मुझे भूखा रखने का ही मन बना लिया था। बाबूजी, खाना बन ही रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब तक खाना बना क्यों नहीं है? अच्छा है ना? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों तुम? बाबूजी का रवैया देख रहे हैं आप? आपके जाने के बाद पता नहीं कैसे संभालूंगी मैं उन्हें। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे वो मेरे पिताजी हैं, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं अकेले बाबूजी को नहीं संभाल सकती। आप उन्हें 4 बात बोल देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं जरा सा कुछ बोल देती हूँ तो बस चीखने चिल्लाने लगते हैं, और जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखो, वो जो कहते हैं उसे मान लिया करो, ठीक? उनको खुश रखने की कोशिश करो। अगर वो खुश रहेंगे तो अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। कोशिश करती तो हूँ, लेकिन खाने में जरा सा भी लेट हो जाए तो बस शुरू हो जाते हैं। मुझे बस आपके साथ चलना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो यहाँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? और वहाँ मैं बहुत छोटे से किराए के घर में रहता हूँ। तो क्या हुआ, मैं छोटे से घर में भी रह लूंगी आपके साथ, पर मुझे आपके साथ चलना है। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। अब ऐसे बाबूजी को तो अकेला छोड़ नहीं सकते ना, समझौता तो करना ही पड़ता है। हो, आप बाबूजी को भी साथ ले चलिए, और फिर हम ये घर किराए में दे देंगे, और वहाँ आप कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लीजिएगा। क्या सलाह पे सलाह दे रही हो तुम?
देखो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है। और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। मेरे जाने के बाद बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? जब दोबारा आऊंगा तो सोचूंगा। प्रणाम भाई। खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। और बहू को तुमने समझा दिया है ना? करती तो मनमानी है, लेकिन कभी कभी मेरी भी सुन लिया करे। जी बाबूजी। अच्छा बेटा। क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसा कुछ दोबारा सुनने को ना मिले, ठीक है? बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना और फोन करती रहना। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मैसेज कर देना। ताजी हरी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाले भाई, इधर आना। हाँ चाचा। हाँ चाचा, बोलो। कौन कौन सी सब्जियां हैं भाई? अरे सब सब्जियां हैं, देख लीजिए। अरे देख ही नहीं सकता ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम यहाँ हर रोज सब्जियां लेकर आते हो ना? तो एक काम करना, हमारे घर भी हर रोज सब्जियां पहुंचा देना। वो दरअसल कि हमारे यहाँ से बाजार जाने वाला कोई नहीं। अब चाचा कहाँ इतना समय है मेरे पास कि आपके घर सब्जियां लेता आऊंगा? कोई बात नहीं बेटे, वो असल में बाजार जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अरे बाबूजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बाजार जाकर सब्जी ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये अपना सब्जी वाला है ना। अरे पूरे मोहल्ले के लोग इसी से सब्जियां लेते हैं और इसकी सब्जियां ताजी भी होती है। हाँ चाचा, मैं सब्जियां तो ताजी लेकर आता हूँ, लेकिन अब किसी को सब्जियों की परख ही ना हो तो भला मैं क्या करूँ? परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा। मैं ठेला निकालूं या ना निकालूं, लेकिन आपके घर रोज सब्जियां पहुंच जाएंगी। आइए भाभी जी, ले लीजिए, क्या लेना आपको? इतना नहीं चाहिए। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो? मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अच्छा चाचा, आपके बेटे करते क्या है? कहाँ है वो? वो दिल्ली में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नमस्कार। अच्छा बेटा। अरे अरे रुकिए, पैसे तो लेते जाइए। अरे भाभी, कल भी तो सब्जी लेकर आना है, कल ले लूंगा। आया भाई आया। कौन है? अरे चाचा, मैं सब्जी वाला। वो आपने कहा था ना सब्जी लाने के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। अरे बहुत अच्छी सेंट लगा रखी है तुमने। बहुत
अच्छी खुशबू आ रही है। बैठो बैठो। बस ऐसे ही। आज पैसे लेकर ही जाना। अरे बहू, सब्जी वाला आया है, पैसे लाकर इसे दे दो। अरे अरे चाचा, कहाँ भाभी को परेशान कर रहे हो? मैं बाद में आऊंगा तब ले जाऊंगा ना, अभी चलता हूँ। अच्छा बेटा। कितनी खूबसूरत है वो, पर घर में जाकर बात करना ठीक नहीं होगा ना। काश कुछ तो बाहर लेने आती सामान। अरे भाभी, आप इतनी भारी थैली लेकर कहाँ जा रही है? मैंने कहा तो था अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। लाइए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। सब्जी के पैसे कितने हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? यार मेरा घर कहाँ है यहाँ पर? अरे परदेश है मेरे लिए, और परदेश में कोई अगर अपना लगता है उनसे पैसों की बात नहीं की जाती। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। मेरी बात आपको अच्छी इसलिए लगी क्योंकि भाभी आप खुद बहुत अच्छी हैं। वैसे भाभी, कभी कुछ लाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सब्जी तो मैं ले ही आऊंगा, साथ में कुछ और सामान अगर चाहिए तो वो भी ले आऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? सुबह के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको नहीं पता था कि मैं घर में बैठा हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि आप उस हालत में मेरे सामने आ जाएंगे। छोड़ो उस बात को। वैसे भाभी, एक बात कहूँ, आपको देखकर दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि भैया आपको छोड़कर जा कैसे सकते हैं। वो भी बड़े शहर दिल्ली में बैठे हैं, उनका तो समय कट रहा है, लेकिन आप कैसे रहती हैं? नौ बज गए, अभी तक नहीं आए बाबूजी। क्या हो गया होगा? कहाँ चले गए थे आप बाबूजी? बहू, कल से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये दवा लाने गया था, वो सूरज रिक्शे वाला है ना, वही लेकर गया था, और उसी ने वापस घर तक पहुंचा भी दिया। आप बैठिए। मुझे कह दिया होता, मैं जाकर ले आती। बहू, अब हर काम के लिए तुम्हारा बाजार जाना जरूरी है क्या? मैंने सब्जी वाले से घर पे सब्जी मंगवाना शुरू किया तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अपने कदमों को घर के अंदर सीमित रखने की आदत डाल लो बहू। बाबूजी, कल से ऐसे ही दौरा पड़ रहा है, सांस लेना भी दुभर हो रहा है। एक गिलास पानी ले आना जल्दी। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। बहुत जल्दी लाना। बहू, मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दो, आराम करूंगा।
चचा, भाभी, भाभी, चचा। वो तो उनकी तबीयत खराब है तो आराम कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। हाँ भाभी, मैं आपके लिए मैं कुछ और भी लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये ब्यूटी क्रीम। लगता है आजकल आप आईना देखना भूल गई हैं। चेहरे पर छाइयां दिखने लगी हैं आपके। अरे पहले मेरे चेहरे पे भी बहुत दिखती थी छाइयां। एक बार तो मेरे चेहरे की छाइयां देखकर मेरी माँ कहने लगी कि क्या प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा सोचने लगा है क्या। ऐसे भाभी मुझे लगता है प्यार मोहब्बत के अधूरेपन की वजह से छाइयां आती हैं। अब भैया के बिना आप कैसे रहती होंगी इसका अंदाजा तो मैं लगा ही सकता हूं। अरे भाभी, फोन दीजिए अपना। आप मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ भी जरूरत हो फोन पे बता दीजिएगा। ये लीजिए। क्या सोच रही हैं भाभी आप? ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। चलता हूं। दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। मैंने उसे यहाँ बुला तो लिया है, पर क्या ये सही है? लेकिन ये भी तो सच है ना कि मैं इसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। और उसने ये भी तो ठीक ही कहा था कि उन्होंने भी दिल्ली में कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लिया होगा। आ गया हूँ। चचा कहाँ है?
उसको स्प्रे पसंद है ना, अब पसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा। क्या बात है, यही तो जिंदगी का मजा है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। हाँ? अरे दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। आजकल हर रोज उनकी तबीयत खराब होने लगी है। लगता है किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब वो दिल्ली से वापस आएंगे। जब भी जाना हो बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। खैर, प्रभुनाथ फोन वगैरह तो करते हैं ना? कहाँ दीदी, आजकल उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है कि एक फोन ही कर लें। अरे नाराज नहीं होते, वो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तुम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। खैर, मैं चलती हूँ, आजकल घर पहुँचने में रात हो जाती है। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गुड्डी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। गुड्डी ऐसा कैसे कर सकती है? गुड्डी उस सब्जी वाले के चक्कर में कैसे पड़ सकती है? क्या गुड्डी को इस बात का अंदाजा भी है कि अगर ये बात प्रभुनाथ को पता चली तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है? क्या गुड्डी को कोई समझाने वाला नहीं? मैं गुड्डी को समझाऊंगी। क्या मुझे प्रभुनाथ को फोन करना चाहिए? हेलो जी, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते भाभी, आपने इस वक्त कॉल किया? अरे वो मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा और गलती से आपको फोन लग गया। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? अरे वो मैं कह रही थी कि एक अकेली औरत के लिए घर संभालना कितना मुश्किल होता है। वो आज मुझे गुड्डी मिली थी, चाचा जी की दवाई लेके आ रही थी, पर बहुत दुखी थी। आप उसके दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप उसे साथ लेके जाइए। रही बात किराए की, तो आप यहाँ का घर किराए पर दे सकते हो और
उन पैसों में कुछ और पैसे मिला करके आप दिल्ली में किराए का घर ले सकते हो। पति पत्नी साथ रहते हैं तो गृहस्थी आबाद रहती है। हाँ सही कह रही हैं भाभी। अब गुड्डी ने भी ये बात मुझसे कई बार कही है, लेकिन मैं ही नहीं तय कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी स्टेट एजेंट से बात कर लेती हूँ और आप वहाँ पे कोई किराए का घर देख लो। मैं 2-3 दिन में आपको कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। ठीक, नमस्ते भाभी। नमस्ते। जरूर गुड्डी ने इनसे कुछ अनाप शनाप बोला होगा। इस बार जाऊंगा तो इसको ढंग से समझाऊंगा। दिल्ली में रहने का बहुत शौक चाहा है ना इसको। कौन है यहाँ? कुंदन? तुम कुंदन हो ना? ये उसी इत्र की खुशबू है जो तुमने पहले भी लगाई थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कुंदन ही हो। लेकिन इस वक्त मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सूंघ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तुम कुंदन ही हो। जवाब दो मेरी बातों का। बोलो। ये दरवाजा कैसे खुला? किसने खोला दरवाजा? कुंदन, कुंदन बाहर निकल गया क्या? बहू, तुम ये मत समझना कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। समाज में इज्जत की परवाह नहीं होती तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम यह भी नहीं समझना कि प्रभुनाथ को दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। मैं लेकर आऊंगा दूसरी बहू। मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो यहां खुद से नहीं आया था, उसे बुलाया गया था। मैं अंधा हूं लेकिन ना समझ नहीं। आने दो प्रभुनाथ को। अब तो हर एक बात का खुलासा होगा, हर एक बात का फैसला होगा। मैं तुम्हारी सारी काली करतूत प्रभुनाथ को बताऊंगा, सारी काली करतूत बताऊंगा। टाइम हो गया, कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मुझे कल रोका क्यों? मेरे ससुर जी हैं और वो अंधे हैं। बुड्ढा अंधा है लेकिन गूंगा नहीं है। किसी के भी सामने अपनी जुबान खोल सकता है, बता सकता है। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो कल ही उसका काम तमाम कर देता, फिर सारी झंझट ही खत्म। ना कोई देखने वाला होता ना कोई रोकने वाला। और मुझे आने के लिए मजबूर करने का क्या मतलब? कितने सारे मैसेज किए तुमने कि मुझे आना ही होगा, जबकि तुम्हें मालूम है कि बाबूजी को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अरे उसी के इलाज के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुड्ढा किसी के सामने अपनी जुबान खोले उससे पहले उसकी जुबान बंद करनी होगी। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है वो। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी।
ये दवा लो और उसके खाने में मिला देना। जैसे उसकी तबीयत खराब होगी, मैं टेम्पो निकाल के हॉस्पिटल ले जाने के बहाने रास्ते में उसका गला दबाकर मार दूंगा। फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि बुड्ढा कैसे कब किस बीमारी से मर गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो जरा एक बार ये देख लो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो इसे वायरल कर दूंगा मैं। तो जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप यहाँ? बाबूजी कहाँ हैं? वो कमरे में है। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए चली आई। आओ बैठो। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वो गलत है, उसका अंजाम गलत होता है। और सब्जी वाला वो एक बुरा इंसान है। मैं फंस गई हूँ दीदी। मुझे नहीं पता कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो बाबूजी को मार देना चाहता है क्योंकि बाबूजी को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। वो क्या चाहता है? उसने मुझे ये दवा दी है बाबूजी को देने के लिए। इससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी और हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वो उन्हें मार देगा। इसको सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, वो है पुलिस। मेरी पहचान के एक इंस्पेक्टर हैं, वो मेरी बात समझते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। उसके पास मेरी वीडियो है। तुम चिंता मत करो, मेरी पहचान के इंस्पेक्टर हैं, वो पुलिस उससे वीडियो भी ले लेगी और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। साहब क्या हुआ साहब? क्या साहब क्या हुआ? वीडियो बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा। साहब गलती हो गई मुझसे। साहब माफ कर दो। साहब मैं ये शहर छोड़ दूँ। साहब मेरे को माफ कर दो। साहब माफ। हाँ साहब। आज के बाद इस शहर में दिखना नहीं, समझे? चले। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं तो कहीं की नहीं रही। देखो, मैं मामले को समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरे बाबूजी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। अब तुम अपने को संभालने की कोशिश करो। अब वो तुम्हारे पास क्या, पूरे गाजीपुर में भी नहीं नजर आएगा। पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। अगर ये केस खुल जाता तो तुम्हारी बदनामी हो जाती। मेरी प्रभुनाथ जी से बात हुई है, तुम दोनों बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे। मेरी चाचा जी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुलिस ने बहुत मारा है मुझे। मैं ये गाजीपुर छोड़ के तो जाऊंगा, लेकिन तुझे सबक सिखा के जाऊंगा। तुझे जान से मार के जाऊंगा मैं। पुलिस स्टेशन। मैंने उस कुंदन को मार डाला। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी को एक दूसरे के भावनाओं को समझने और एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। गुड्डी मासूम थी, वो प्यार की भूखी थी और उसी का फायदा कुंदन ने उठाया। गुड्डी कुंदन के बहकावे में आ गई। वो नहीं समझ पाई कि उसकी गलती उसके लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा कि उसके हाथों कत्ल जैसा जुर्म होगा। कोई भी महिला जब शादी करके अपने ससुराल आती है, वहाँ उसका सबसे बड़ा साथ उसका पति होता है। लेकिन आरती के पति ने तो कभी उसका साथ दिया ही नहीं और अकेले उसे घुटन के साथ जीने को मजबूर कर दिया। एक महिला का अकेलापन उसे कभी कभी किस मोड़ पर ले आता है, आइए देखते हैं। जी आपने मिठाई तो मंगवा ली है ना? मुझे आता ही होगा। हाँ हाँ सब मंगवाया है, आती ही होंगी। अरे बहन जी, ये ले आई मैं बर्तन का सेट। धन्यवाद बहन जी, आप लोग हमारी बहुत ही मदद कर रहे हैं। अरे मदद कैसी भाभी जी, उदित हमारा भी तो बेटा है। बचपन से बड़ा होते देखा है उसे। मेरा मन तो करता है कि इस घर को दुल्हन के जैसे सजा दूं, तरह तरह के पकवाने बना दूं। आखिर 2 साल के बाद बेटा आ रहा है ना हमारा उदित। किस्मत तो देखो कितनी कठोर है। आ भी रहा है तो 1 हफ्ते के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर 2 साल का वनवास। अरे आरती कहाँ है भाभी जी? आज उसके लिए तो सबसे बड़ा दिन है। बेचारी 2 साल पति से दूर रही है। अब हो, ये लो नाम लिया और आ गई। आज तो चेहरे पे ऐसी रौनक लगी हुई है इसके। अभी इतना मुस्कुरा रही हो तो उदित पे आने पर तो फूले नहीं समाओगी, क्यों आरती?
मम्मी जी वो आ गए। मेरा बेटा, खुश रहो मेरा बेटा। आंखें तरसती तुझे देखने के लिए। कितना दुबला पतला हो गया है, ख्याल नहीं रखता क्या अपना? अब आ गया हो ना माँ। हफ्ता भर आपके हाथ की खाऊंगा तो पहले की तरह फिर से तंदुरुस्त हो जाऊंगा। ठीक है बाबूजी? खुश रहो बेटा, जीते रहो। पिछले 2 सालों में कितना याद किया तुम्हें, और तुम्हारा इंतजार करते करते यही सोचते थे कि तुम कब आओगे और कब हम तुम्हें यूं गले लगाएंगे। एक बात बताएं, अरे जितनी ऊंची इमारत दिखाई देती है ना, उससे भी ऊंची इमारत है वो। हम तो आखिरी मल्ले तक गए हैं। वो क्या है ना, हमारा मैनेजर बहुत अच्छा था, वो हमको आखिरी मल्ले तक ले गया। आप भी चलना। शुक्र है भगवान का कि कम से कम लोगों ने आपको रात में तो अकेला छोड़ दिया। हमें तो लग रहा था कि आज हम कुछ पल आपसे कुछ बातें ही नहीं कर पाएंगे अकेले में। लीजिए आपके लिए दूध लेकर आए। रख दो, पी लेंगे। कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ी देर हमसे बातें कर लीजिए ना, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये मेरा ये खोलो ना। अरे ऐसे भी किससे बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर फोन रख नहीं सकते? अरे ये आप किससे बातें कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से, ये दिल वाली इमोजी बना बना करके। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोन छूने की? अपने काम से मतलब रखो, समझी? हमें किससे कैसे बात करनी है ये हमारी खुद की मर्जी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपका किसी पराई औरत के साथ कोई चक्कर है? आप बताइए ना हमें। है, पर तुमसे लाख गुना अच्छी है। क्या सच में आपका किसी पराई औरत के साथ चक्कर है, और वो भी हमारे होते हुए? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम आपकी राय देखते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, और आप तो कौन सा एहसान कर रही हो मुझ पे? पत्नी हो ना, तो पत्नी धर्म निभा रही हो। हमने भी तुम्हें कोई कसर नहीं होनी थी, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की हैं, अच्छा खासा घर रहने के लिए दिया है। हमारी भी खुद की ख्वाहिशें हैं, कुछ जरूरतें हैं हमारी। हम आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे? बताइए तो हमें, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ध्यान से देखो हमें। मैं कहाँ दुबई में रहने वाला मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, समझी? वो तो हम बस माँ बाप की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें झेल रहे हैं। इसलिए चुपचाप अपने काम से मतलब रखो, समझी? और ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते की बात। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहाँ, उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? ऐसे कैसे मतलब नहीं होगा जी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ, हमारे होते हुए आप किसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या कर लोगे तुम? हैं? हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, जिसके साथ रहना है रहेंगे। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें? सारा मूड खराब कर दिया ये औरत।
इस बार जल्दी आने की कोशिश करना। ये 2-2 साल की दूरियां ना अब तेरे बिना नहीं रहना चाहता। पूरी कोशिश करूंगा माँ। बहू, उदित का टिफिन बांध दिया है ना तूने ध्यान से? और वो देसी घी के लड्डू बनाए जो, वो भी दे दिए है ना? हाँ माँ जी। लड्डू दिए हैं, ध्यान से खा लेना उधर 2 रोज दूध के साथ। ठीक है। ठीक है। और हाँ, जाते हुए एक ठंडी पानी की बोतल ले लेना और जूस ले लेना, काम आएगा रास्ते में। ठीक है मेरी माँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। चलो सुरक्षित पहुंच जाए बस। अब फिर 2 साल का इंतजार। चलो। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, और ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहां। उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? उदित जी जरूर आए होंगे हमसे बाय बोलने। भाभी जी प्रणाम। आप कौन? वो जो आपके यहाँ दूध देने आते हैं ना, भोला राम जी, मैं उनका भतीजा। वो गांव गए हैं ना 1 सप्ताह से चाची जी के साथ, तो दूध अब से मैं ही आके दूंगा। ठीक है। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें, मोहल्ले की देहातन? हम कहाँ दुबई में रहने वाले मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या है तुम में ऐसा? कौन पसंद करेगा तुम्हें? क्या कमी है हम में? क्या हम खूबसूरत नहीं? क्या हम आदमी को रिझा नहीं सकते हैं? नमस्ते चाची। नमस्ते। कैसी हैं? एकदम बढ़िया। अरे क्या बना रही हैं? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। परवल? हाँ हाँ आओ, तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं नहीं, फिर कभी। अरे अरे, मुझे
दिया मुझे। रुको, अब मेरी बारी है। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है और कहां से बिक कर लौटी हो? देखो, बाहर सबने देखा होगा। और सर पे तुम्हारे पल्लू कहाँ है? बिल्कुल बोर आ गई हो क्या? अरे मम्मी जी, वो बाहर बच्चे पानी से खेल रहे थे ना। तो तुम भी कूद पड़ी? कोई शर्म लिहाज रहा कि नहीं? बहू, तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखो तो, मोहल्ले में तमाशा बन गया होगा। बनता है तमाशा तो बन जाने दीजिए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहे। बहुत देख ली मैंने लाज शर्म, अब मैं बेशरम हूँ और बेशरम ही रहूँ। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? रुको तुम, उदित को अभी बताते हैं कि उसकी पत्नी पीठ के पीछे क्या कांड कर रही है। वो तुम्हें ठीक करेगा। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैं तो कहती हूँ कि दिखाइए, वीडियो कॉल करके दिखाइए उन्हें। कम से कम इस बहाने से उनकी नजर में तो आऊंगी मैं, उनकी निगाहें तो पड़ेंगी मुझ पे। डरा ही दिया। देखिए हमारी धड़कनें कितनी तेज धड़क रही हैं। जाने मन, तुम्हें देखकर तो मेरी धड़कनें हमेशा तेज रहती है। उसका क्या? चल झूठी, अगर ऐसा होता तो आप पहले आते। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है। अब हमें देर हो रही है, जाओ तो। कहीं हमारे सास ससुर ने देख लिया तो खामखा बवाल हो जाएगा। थोड़ी देर और ना, क्या है ना, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा था ना, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही करना होगा। तो लो, अब हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और वैसे भी अब हमें नहाना है। अच्छा, कल मिलेंगे ना? नहीं, अब सीधे शनिवार। शनिवार को? 3 दिन बाद? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको और भी काम होते हैं, तो अब सीधे 3 दिन बाद। अब चलो जाओ, चलो जाओ। अरे भाई जल्दी चलो, सत्संग में जाने के लिए देर नहीं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बबन,
तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी, वो आरती भाभी ने बुलाया था लैम्प ठीक करने के लिए। लैम्प फिर से खराब हो गया? हाँ जी। आजकल कुछ ज्यादा ही चीजें खराब हो रही है, कभी प्लम्बर तो कभी। अरे पापा जी, घर पुराना हो गया है ना, आए दिन कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। आप जाइए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ, तुम जाओ। अरे पापा जी, आपकी वो कथा भी है ना, आप जाइए पापा जी, हम देख लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। आज के लिए बस इतना ही। हम बोले थे ना, हम कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, आज रात को नहीं। पापा जी को पहले ही हम पर शक हो रहा है। अरे हम संभाल लेंगे ना, पर ऐसा ना करो। देखो, ज्यादा नानुकुर किया ना तो हम हमेशा के लिए मना कर देंगे। अरे बेटा, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था ना पहले। मतलब वक्त बर्बाद हो गया जाने आने में। और तुम्हारा पापा का क्या है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो बस पत्ते खेलने बैठ गए वहां और हमें अकेले आना पड़ा। बहू, आरती, कहाँ हो तुम? एक बढ़िया सी चाय बना दो हमारे लिए। लगता है सो गई है, दिन ब दिन आलसी होती जा रही है वो भी। बेटा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। आरती, अरे मम्मी जी, आप इतना जल्दी आ गए? वो बब्बन से हम गीजर साफ करा रहे थे, खराब हो गया था ना, लगता है अब बदलना ही पड़ेगा, पुराना हो गया है ना। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे मम्मी जी, आप बहुत थकी लग रही हैं। चलिए, हम आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। आप बैठिए, आराम करिए। मम्मी जी, सब्जी कैसी बनी? अच्छी बनी है। मेरा ना जी नहीं लग रहा है, बेटे की बड़ी याद आ रही है, उसको देखने का मन कर रहा है। मुझे भी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, वीडियो कॉल मिला लो। हाँ, अभी मिलाती। हाँ प्रणाम माँ, अचानक फोन कर दिया, कोई काम था क्या? कुछ बात नहीं है, बस तेरी याद आ रही थी, इसलिए तुझे फोन किया। क्या बिजी है तू? हाँ माँ, दोस्तों के साथ पार्टी में आया था, कुछ काम हो तो बताओ। तेरे पापा को भी तुझसे बात करनी थी। ले। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा, कैसा है तू? बहू, ले तू भी बात कर ले। बेटा तुम बात करो बहू से, तुम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है। या आई एम कमिंग। मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, ठीक है? दोस्त बुला रहे हैं मुझे। आप आरती से कहना कि मैं उसमें बात करता हूँ, ठीक है? चलो बाय पापा।
बब्बन, ध्रुव, चंदू। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज किसकी बारी है? बुधवार, ध्रुव। कहाँ जा रहे हैं चोरों की तरह? कहीं नहीं माँ, वो मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, बस वहीं जा रहा था। आपको जगाना नहीं चाहता था, इसलिए आप सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा, ठीक है? अरे बब्बन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो, हमने मना किया था ना तुम्हें आज आने के लिए। वो याद आ रही थी तुम्हें। देखो बब्बन, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना, तो कल से हमारा तुम्हारा मिलना बिल्कुल बंद। ठीक है, तुम गुस्सा हो मत, हम जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा जल्दी मिलने आएंगे, हम बता रहे हैं। अब तुम्हारे बिना हमारी रातें नहीं करती। हाँ हाँ, आप जाओ भी। ठीक है, हम जाते हैं। अरे बहन जी, माफ कर दीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, आज ये नहीं आएंगे दफ्तर में, इनको कुछ काम आ गया। सिर्फ मैं ही आई हूँ आज। इन्हें क्या हो गया? हमने क्या इनका बिगाड़ दिया ऐसा जो ये मुंह बना के निकल गई है? सही तो कर रही है, इतनी भोली मत बनो शोभा, जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी बहू मोहल्ले की महबूबा बनी हुई है। क्या मतलब? पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहू को लेकर अफवाह फैली हुई है, उसके लक्षण ठीक नहीं है। हर आदमी को डोले डाल रही है। मुझे तो अपने ध्रुव के लिए भी डर लग रहा है। मैंने उसको पूछा भी, उसने कसम खाई है, उसे कुछ नहीं पता। मैं तो कहूंगी, इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हो, आपकी और भाई साहब की कितनी इज्जत है, कहीं बहू सब मिट्टी में ना मिला दे। ये सब अनाप शनाप अफवाह है। मुझे पता है मेरी बहू कैसी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ शोभा, बाकी तुम्हारी मर्जी। कल को कुछ सामने आया तो ये औरतें तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हम कह रहे हैं ना कि जाओ, देर हो रही है। आरती, मम्मी जी, आप एकदम जल्दी आ गई सत्संग से। हम तो वो बब्बन। बेशर्म, उल्टा हमारे पीठ के पीछे ये गुलचेरे उड़ा रही हो, हमारे मुंह पे कालित पुत रही हो। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप जो सोच रही हैं ना वो बस जबान लड़ाना बंद करो। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसी औरत मेरे घर पे नहीं रह सकती। जब बाहर निकलोगी ना तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा हो गया अब आके। ये बेशरम औरत बब्बन इसके कमरे से मतलब मैं बोल नहीं सकती। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है और बोलने वाले भी ये सब कह रहे हैं। ये हमारे बेटे को धोखा दे रही है। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन रिश्ते के लिहाज से मैं चुप रहा। क्या कमी थी तुम्हें जो ऐसी ओछी हरकतों पर उतरना पड़ा? हमारी गलती है। हम गरीब घर से उठा के लाए बहू को, इतना प्यार दिया, आखिर खून तो असर दिखाता ही है। बस मम्मी जी, हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और ये आज जो आप हमें सुना रही हैं ना, अपने बेटे को सुनाई होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो तो आराम से दुबई में जाके मजे कर रहा है और हमें यहाँ छोड़ दिया है सड़ने के लिए। पहले तो कम से कम 10 दिन के लिए ही सही आता था, हमारे साथ रहता था। अब तो वो भी छोड़ दिया है। वहां दुबई में लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और हम यहाँ अकेले रहते हैं। क्या चाह रहा है हमारे पास? क्या करें हम? अरे वो लड़का है, वो कर सकता है, पर तुम तो इस घर की बहू हो। तुम्हें शर्म नहीं आई सब हरकतें करते हुए? रुको, मैं अभी उदित को फोन कर देती हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुझे एक पल नहीं यहाँ पे देखना चाहती। मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं अभी फोन कर देती हूँ उसे। क्या कर रही हो? विजय, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस घर में अभी तक नौकर की तरह फिरते थे ना, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जो चाहेंगे ना वो करेंगे, वही होगा। समझ गए ना आप लोग? अरे मम्मी जी, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और आप क्या कर रहे हैं? ये गैस साफ कर। हाँ, ठीक से सफाई करिएगा। अरे चंदू तुम, अरे शर्माओ नहीं, अंदर आओ। चलो चलो। हाँ, अरे मम्मी जी, ये दूध आ गया है, इसमें से 1 लीटर निकाल लीजिएगा और थोड़ी हमारे लिए अच्छी चाय बना दीजिएगा, दोनों के लिए। और हम जा रहे हैं अपने कमरे में। आप आके हमें परेशान मत कीजिएगा, हम खुद ही आके थोड़ी देर में ले जाएंगे। करिए करिए, अपना काम करिए। अरे चलो चलते हैं। चाय। हे प्रभु, क्या दिन दिखा रहे। ये आंखों में बस अब यही सब देखना रह गया था। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। हमारा बेटा यहाँ होता तो ये सब होने नहीं देता, लेकिन अभी उसको भी तो कुछ सच नहीं बता सकते ये बहू के निगरानी में। और ऊपर से वो दुबई वाला नंबर भी सिर्फ बहू के पास है और वो हमें अपने बेटे से बात नहीं करने देगी। हमें ना ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए। किसी तरह भी बहू से ना उदित का नंबर निकालना ही होगा। उससे फोन करके बोलना ही पड़ेगा कि इसकी बीवी क्या कर रही है। वो इस उल्टा को ठीक करेगा। हमें नंबर किसी तरह भी लेना ही चाहिए। थे आप लोग? क्या लगा कि आप हमें बेवकूफ बनाएंगे और हम बन जाएंगे? हमें पता नहीं चलेगा? हमारी चुगली करने जा रहे थे। अरे हम आप लोगों से 2 दिन काम क्या करवा लिए, आप लोग हमारी शिकायत करने लगे।
सोचिए जरा, इतने सालों से जब आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो हमें कितना नाराज होना चाहिए। अब बताते हैं हम, 2 दिन कमरे में बंद रखेंगे और खाना पानी नहीं देंगे, तब समझ में आएगा कि उल्टा बहू क्या होती है। चलिए। नहीं बहू, बहू चलिए। नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, बहू नहीं, बहू नहीं, इन्हें मत ले जाओ। आप भी चलिए, आप गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। छोड़ दो, चलिए, हमें छोड़ दो। चलिए इसे कमरे में। और एक बात याद रखिए आप दोनों, अगर फिर से कुछ करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कसम खा के कहते हैं, अगर फिर से कुछ किया ना आप लोगों ने तो हम यहीं मार डालेंगे दोनों को। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें छोड़ दो। आज इतनी जल्दी क्यों लौटा रही हो? कुछ देर और रुक जाने दो। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे सास ससुर भी नहीं लौटे, फिर किस बात का डर? अरे छोड़ो ये सब झूठे रिश्ते, हमारे साथ चलो, वादा करते हैं रानी बना के रखेंगे तुम्हें। हम ना पहले से ही रानी की तरह ही रह रहे, हम एक और आदमी के साथ गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। हम पहले भी धोखा खा चुके हैं, अब ना हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। जो जैसा चल रहा है ना बस वैसा चलने देते हैं, बस उसी में मजा आ रहा है। अब तुम ना जाओ जाओ। अरे माँ जी, आप यहाँ? लेकिन आरती जी ने तो बताया था आप हरिद्वार। नहीं बेटा, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमें बचा लो। बहू ने हमें कमरे में बंद रखा है, हमें खाना भी नहीं दे रही, इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, हमें बचा लो, हमारी मदद कर दो, हमें निकालो यहाँ से, वरना हमें मार देगी। तुम्हें आखिरी उम्मीद हो हमारी, हमें हमारी मदद करो, हमारी चाहे तो तुम्हें जो चाहिए ले लो हमारे से, हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें यहाँ से निकाल लो। मेरे बेटे जित को फोन करो, वो ध्रुव है ना, वो उसके पास है ना दुबई वाला नंबर होगा, उसे बुला लो, उसे बुला लो बेटा, निकालो बेटा। माँ जी, पापा जी लीजिए, आपके लिए नाश्ता लेकर आए। पापा जी आपकी दवाई भी लेके आए हैं, खा लीजिएगा। क्या करें, हम दिल के बहुत नरम हैं, ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह पाते। बहू हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो, यहाँ से निकाल दो हमें, चाहे तो तुम्हारे पैर पड़ते हैं। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं, अच्छा नहीं लगता। और आप बताइए कि अब हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? आप तो पहले भी हमारे साथ ऐसे की है ना, हमारी चुगली करने की कोशिश की थी ना एक बार। नहीं, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो, हमें जाने दो। आपके लाडले का फोन है। खबरदार, अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा कहा जिससे कि उन्हें शक हो, नहीं तो पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, बात करिए। प्रणाम माँ। जीतो रो बेटा, कैसा है? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो दिन में 10-10 बार फोन करके परेशान करते थे, अब फोन नहीं करते क्यों? कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, बस तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी में हम लगे हुए थे। क्या पापा की तबीयत खराब है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? नहीं बेटा ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक है, अब वो तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे ना,
वैसे भी तू बहुत बिजी है ना आजकल। पिछली बार भी तूने जल्दबाजी में फोन काट दिया था ना। मेरे पास आप दोनों के लिए हमेशा वक्त है माँ। क्या बात है माँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो बेटा कुछ नहीं ऐसा। पापा ना तेरे से बात करना चाहते हैं। प्रणाम पापा। क्या हो गया आपको? पहले से बहुत कमजोर लग रहे हो। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे हम है ना, आप क्यों चिंता करते हैं? हम पापा जी का ख्याल रखेंगे ना, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से अपने काम करिए। बेटा बेटा हमें बचा लो बेटा, ये बहू हमें मार डालेगी। ये बहुत कमीनी औरत है बेटा, ये बाहर के आदमी को घर में बुलाती है, हमारे साथ बदसलूकी करती है, हम बहुत परेशान है बेटा। नमस्ते जी। देखो आंखों की शर्म एकदम मिट्टी में मिला दी इस औरत ने। इसकी हिम्मत और बेशर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारे मोहल्ले की मर्दों की महबूबा बनी फिर रही है। हर रोज डर लगा रहता है अपने बेटे और आदमियों के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? अब हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी जी आज ना भिंडी नहीं मिली तो हम मेथी लेकर आए, इसी की सब्जी बनाएंगे। देखने में चोरी और डकैती लगता है, पर यकीनन नहीं कह सकते हैं। आपके पड़ोसियों से पूछताछ से पता चला कि आपके सास ससुर से अच्छे संबंध नहीं थे और आपके घर पे गैर मर्दों का आना जाना लगा रहता था। यही बात आपके सास ससुर को पसंद नहीं थी, लेकिन जब वो विरोध करते थे तो आप उनके साथ में बदसलूकी करती थी। शक आप पर भी है और आपके साथियों पर भी है। उसके पति का भी अफेयर चल रहा था इंस्पेक्टर साहब, क्या पता उसने भी अपना चालू कर लिया होगा और जब उसके सास ससुर को पता चला तो रोक टोक लगाई होगी। बेचारे सीधे साधे भले लोग थे, इस उल्टा ने पूरे मोहल्ले के माहौल को खराब कर रखा था। सबकी महबूबा बनकर बैठी हुई थी, अब तो हद ही कर दी। कोई अपने परिवार के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब अफवाह है सर। एक अकेली औरत को देख करके सब उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। दूध वाला, बिजली वाला, जो भी घर आता है लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ तक कि हमने अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से भी ज्यादा बढ़ के माना है और किसी गैर मर्द के साथ, ठीक, हमारे लिए तो सोचना भी पाप है। हम शादीशुदा हैं। क्यों किया तूने मेरे साथ? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? चलिए पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? बदजात औरत। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा मम्मी बाबूजी को। पूरे मोहल्ले से करतूतें सुनता आ रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे खूब रंगरलियां बना दिया तू, मेरे परिवार को तो पूरा परेशान किया तूने। अब नहीं, अब आज और अभी मैं तुझे खत्म करूंगा, मार दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी गिरफ्तार कर लिए जाओगे तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम मानते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन हम कसम खाकर कहते हैं कि हम मम्मी बाबूजी को नहीं मारे हैं। इंस्पेक्टर साहब,
आपको हमारे ऊपर यकीन हो या ना हो, लेकिन हम सच कहते हैं, हम अपने सास ससुर को नहीं मारे। अब फिलहाल यहाँ से जाइए, इसके बारे में बात करेंगे। हम जाए, हम कहाँ जाए? अरे तुम यहाँ? सब कुछ खत्म हो गया, हम सबसे आजाद हो गए और हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गए। अपना पति, सास, ससुर, परिवार, सब। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच, बस तुम और मैं। हमें यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया। उन बूढ़े बुढ़ियों को मार डाला और हमेशा के लिए उनसे पीछा छुड़ा दिया हमारा। अब बिना किसी तकलीफ के हम हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या करूंगा मैं अब तुम्हारा? तुम्हारी जैसी औरत को मैं अपनी पत्नी थोड़ी बना सकता हूँ। तुम इस लायक नहीं हो और ना जाने कितने लोगों ने तुम्हें छुआ है। छी! ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम ही तो कहते थे, तुम चाहते थे कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, वो तब तक जब तक मुझे तुम्हारे बारे में कर्म कांड नहीं पता थे। लेकिन अब मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता। और वैसे भी जितना इस्तेमाल मुझे तुम्हारा करना था वो हो गया। अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कि तुमने हमारे सास ससुर को क्यों मार डाला? सच सच बताओ, तुम्ही ने मारा है ना उन्हें? हाँ, हमने ही मारा है उन्हें, पर तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मतलब? तुमने मेरा दिल तोड़ा है अपने प्यार में गिराकर, और खुद पूरे मोहल्ले वालों के साथ रंगरलियां बनाती रही। और हमें पता था उन दोनों के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर चढ़ेगा और उसके बाद पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे और मैं तुम्हारे दिए हुए पति के सारे कीमती तोहफे, जेवर और पैसे लेकर फरार हो जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। एक अच्छी लड़की के साथ शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? हमें पूरा यकीन था कि इतना घटिया काम तुम ही कर सकते हो। हमने तुम्हारे औजार वहां देखे थे। हमें पूरा यकीन था कि ये सब तुम हमें पाने के लिए किए, हमारे प्यार के लिए किया था। वो आ रहा है ना हमें बचाने के लिए। क्या कहा उसने? बबन, क्या देख रहे हो? तिजोरी की चाबी ला कर दो। चाबी? क्यों? अरे जो बोल रहा हूँ वो सुन। चुपचाप तिजोरी की चाबी ला कर दे। तिजोरी की चाबी हम नहीं देंगे। तेरी यही अथड़ियां निकाल दूंगा, समझा बुट्टे? जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। तू हमारी मदद करने नहीं आया है, तू चोरी करने आया है। हम चाबी नहीं देंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तू रोकेगा मुझे बुड्ढे? तेरे घर में तेरी तो कोई औकात नहीं है। वो तेरा बेटा, वो तुझे पूछता नहीं है, और तेरी बहू, वो तो तुझे पसंद नहीं करती। इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। हम पुलिस बुलाएंगे, वही तुझे ठीक करेगी। अच्छा, पुलिस बुलाएगा? हाँ। मुझे अंदर करवाएगा? हाँ। छोड़ो उन्हें, उन्हें छोड़ो। छोड़ो, छोड़ दो, मर जाएंगे, मर जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, मर जाएंगे वो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। तुमने ऐसा क्यों किया बब्बन? हम उनसे नफरत जरूर करते थे, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहते थे। बस हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे और उदित जी का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते थे। और तुमने ये क्या कर दिया? तुमने उन्हें मार दिया और ऊपर से सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहे हो। देखो, हम चुप नहीं रहेंगे, सब कुछ जाकर हम पुलिस को बताएंगे। तुम्हारी सजा हम नहीं भुगतेंगे। बता दे जिसको बताना है। तू जैसी कल मुही कल उल्टा पे कौन विश्वास करेगा?
तुमने मुझे मारा, निकल जाए यहाँ से। बब्बान, तुम्हारी सारी बातें हमने सुन ली। हरिदास और शोभा के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चल। जिसका डर था वही हुआ। आरती ने नफरत की आग पर चलते हुए अपनी जिंदगी और हरकतें बदली, लेकिन इस बदलाव के लिए उसे एक दुर्घटना से गुजरना पड़ा। आरती के साथ गलत हुआ, लेकिन आरती भी अगर थोड़ा सूझबूझ से काम लेती और अपने गुस्से के चलते ऐसे कदम न उठाती तो शायद आज इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।